बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है आपका। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और कर लिए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और जल्दी से नोटबुक लेके बैठ जाओ। साथ साथ नोट्स जो बनाना है, पेपर में अच्छे नंबर लाना है। तो चलो आज के टॉपिक की करते हैं धमाकेदार शुरुआत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। दोस्तों, बिना देरी किए अपने टॉपिक की हम करते हैं रोज की तरह शुरुआत। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण अधिगम विषय के अंतर्गत रुचिपूर्ण शिक्षण नामक प्रकरण को। इसमें हम जानेंगे कि रुचिपूर्ण शिक्षण क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषाएं इसकी क्या होती है और कितना इम्पोर्टेंट ये पेपर के लिए आपका टॉपिक है। इसको मैं आपको पहले ही बताना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर बन जाता है कि नवीन उपागम के अंदर रुचिपूर्ण शिक्षण विधि में किस तरह की चीज़ें अपनाई जाती है बच्चों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ रहे हैं शिक्षण की नवीन विधियाँ या फिर उपागम। उसके अंतर्गत हमने कल पढ़ा था बाल केंद्रित शिक्षण। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिपूर्ण शिक्षण विधि। रुचिपूर्ण शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य एवं शिक्षण प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, बिल्कुल समझाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रुचिपूर्ण शिक्षण क्या है। इंटरेस्टिंग टीचिंग, जैसे नाम से ही क्लियर है कि इंटरेस्टिंग टीचिंग, पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा की बिगड़ती हुई स्थिति, परंपरागत शिक्षण विधियाँ और विद्यालय का अरुचिपूर्ण व अनाकर्षक वातावरण, क्रियाकलाप रहित पाठ्यक्रम आदि बालकों को विद्यालय से दूर कर रहे थे। शिक्षा में ह्रास एवं अवरोध जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी है। आज स्वतंत्रता के बाद भी शिक्षण में सार्वजनिक लक्ष्य सर्व शिक्षा अभियान केवल अभियान ही बनकर रह गए हैं। जिस लक्ष्य को हमें 10 वर्ष के बाद पूरा कर लेना चाहिए था स्वतंत्रता के, आज हम 63 साल में भी पूरा नहीं कर पाए हैं। सन 1994 में यूनिसेफ के सहयोग से वित्त पोषित रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। आपको ये याद रखने वाली बात है कि 1994 में यूनिसेफ के सहयोग से वित्त पोषित रुचिपूर्ण शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। किस लिए? कि जिससे बच्चों की रुचि बनी रहे पाठ्यक्रम में, उन्हें अपनी कक्षाएं उबाऊ ना लगे, उनका मन एकत्रित होकर पाठ्यक्रम की ओर लगा रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं रुचिपूर्ण शिक्षण का अर्थ। मीनिंग ऑफ इंटरेस्टिंग टीचिंग, यह बालकों का शिक्षा देने हेतु आकर्षक एवं बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली का वही रूप है। यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है जिसमें बालकों को आनंददायक कार्यक्रम एवं शिक्षा का पक्षपातपूर्ण वातावरण, मित्र रहित आत्मीय व्यवहार है। इसके अंतर्गत बालकों को गीतों, खेलों, कहानियों आदि के माध्यम से शिक्षण प्रदान किया जाता है। सबसे ज़रूरी बात है कि इसके अंतर्गत क्या होता है, बालकों को गीतों, खेलों, कहानियों आदि के माध्यम से शिक्षण प्रदान किया जाता है। दोस्तों, अगर इस तरह की विधि का प्रयोग हम शिक्षण के समय पे करते हैं तो उससे क्या होता है, बालक का ज्ञान स्थायी बनता है। उससे वो हमेशा के लिए उसे वो चीज़ें याद रह जाती है, अगर हम उसे किसी कहानी या गीत या खेलों के माध्यम से कोई चीज़ सिखाते हैं। तो यही रुचिपूर्ण शिक्षण की एक नीति है। यह एक ऐसी विद्या है जो शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाती है तथा शिक्षण सार्वजनिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। रुचिपूर्ण शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं। किस लिए रुचिपूर्ण शिक्षण किया जाता है, तो वह भी हम जानेंगे। एम्स ऑफ इंटरेस्टिंग टीचिंग, सबसे पहला उद्देश्य होता है, इस शिक्षण का मुख्य लक्ष्य ज्ञान एवं व्यवहार की दूरी को समाप्त कर शिक्षा को जीवन से जोड़ना है। इसमें क्या है कि एक तो शिक्षक अपने किसी पाठ्यक्रम को इस तरह से ना पढ़ाए कि उसे सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराना है, बल्कि ये सोच के पढ़ाए कि वो चीज़ें जो वो पढ़ा रहा है वो बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए, उसका उपयोग उसे जीवन भर मिल सके या उसका बेनिफिट उसे मिल सके, इस तरह से उसे पढ़ाना चाहिए।
बालकों को विद्यालय में ठहराव तथा गुणात्मक शिक्षा की संप्राप्ति कराना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। बालक के बाह्य एवं आंतरिक सौंदर्यीकरण करके उसे एक रुचिपूर्ण क्रिया केंद्र के रूप में विकसित करना। ठीक है दोस्तों, शिक्षक की एक मित्र एवं सहयोगी के रूप में कल्पना करना। स्वनिर्मित एवं स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री को शिक्षक सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त करना, ये सभी उद्देश्य है रुचिपूर्ण शिक्षण के। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है कि रुचिपूर्ण शिक्षा की क्या विशेषताएं होती है वो बताइए। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है। सिलेबस में नहीं कह सकती, आपकी क्लास में इंक्लूड किया है कि मैं ये ज़रूर बताऊं आपको रुचिपूर्ण शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती है। सबसे पहली विशेषता यह है कि बच्चों की स्वच्छता, मानसिक व शारीरिक विकास बच्चों को प्रसन्नचित्त रखता है। ठीक है दोस्तों, जब हम इस तरह की बच्चों के साथ संबंध बनाते हैं कि उन्हें खेल के द्वारा या कहानी, गीतों के माध्यम से सिखाते हैं, तो वे हमारे साथ सहज हो पाते हैं और हम उनसे इस तरह की बातें कर सकते हैं कि स्वच्छ रहना चाहिए, और उनके मानसिक व शारीरिक विकास को समझते हुए, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझते हुए हम उनका शिक्षण कार्य पूर्ण रूप से कर सकते हैं। और सबसे बड़ा उद्देश्य, ये पॉइंट तो आपको हमेशा अपने दिमाग में बैठा लेना है कि जितनी भी विधियों का हम प्रयोग करते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। इसे आपको नहीं भूलना है। अगर आप ये वर्ड कहीं पे भी मेंशन करते हैं अपने सामाजिक अध्ययन की पेपर के अंदर, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि यही पूरा एकमात्र उद्देश्य है हमारा शिक्षण अधिगम की सभी, कह लीजिए विधि का, परविधि का, कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर होगा अब आपको। चलिए आगे देखते हैं। करके सीखने का बल देना यह रुचिपूर्ण एवं सरल तरीका है। बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हम गीत के माध्यम से कुछ चीज़ सिखाते हैं तो बच्चे भी उसका उच्चारण हमारे साथ साथ करते हैं, वो ढंग उनको रुचिपूर्ण लगता है, सरल लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराने, उसका विद्यालय में ठहराव एवं सीखने सिखाने के लिए विद्यालय का वातावरण आकर्षक बनाया जाए। अगर बच्चों को रुचिपूर्ण नहीं लगेगी उसकी शिक्षा, तो वो स्कूल आना बंद कर देगा। कुछ दिन आएगा, फिर उसके बाद वो स्कूल नहीं आएगा। लेकिन अगर इस तरह की एक्टिविटी हम अपनी कक्षा में ऑर्गेनाइज करते रहेंगे तो बच्चे का स्कूल में आने में मन लगेगा और वो सीखने की प्रक्रिया में तत्पर होकर सीखेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका विशेषताएं है रुचिपूर्ण शिक्षण विधि की। विद्यालय की बाहरी एवं आंतरिक सज्जा पर विशेष बल। अगर हम इस तरह की चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, रुचिपूर्ण शिक्षण नीति को अपनाते हैं, तो उससे हमारे स्कूल की एक अलग ही इमेज बनती है और सब अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनका वहाँ पे दोनों तरह से विकास होता है, शारीरिक और मानसिक। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उबाऊ और अनाकर्षक वातावरण को हटाकर रोचक प्रस्तुति देना। अगर बच्चे एक ही ढंग से पढ़ते रहेंगे तो उन्हें वो चीज़ उबाऊ लगने लगेगी, अनाकर्षक लगने लगेगी, उनका ध्यान उस चीज़ की तरफ आकर्षित नहीं होगा। लेकिन हम अगर इन जैसी विधियों का सहारा लेते हैं पढ़ाने में, शिक्षण करने में, तो क्या होगा, बच्चों के लिए ये चीज़ रोचक पूर्ण होगी, उन्हें पढ़ने में मज़ा आएगा, तो वो रोज़ स्कूल आएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ज्ञान उनका बिल्कुल स्थायी होगा। तो यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि बालक को सिखाना, ना कि अपना पाठ्यक्रम पूरा करवाना। और क्या विशेषताएं है? रुचिपूर्ण शिक्षा एक समयबद्ध एवं सुविचारित रणनीति होती है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने जाना कि रुचिपूर्ण शिक्षण विधि क्या है। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चों को कहानी, गीतों, खेल आदि के माध्यम से शिक्षण को रुचिपूर्ण बना करके उन्हें पढ़ाया जाता है। और इसमें कुछ चीज़ें होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है, या फिर कह लीजिए आप रुचिपूर्ण शिक्षण की विशेषताएं हैं, जैसे बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, उसको विद्यालय में स्थायी बना के रखना और कक्षा का वातावरण आकर्षक और रोचक बनाना। ये कुछ चीज़ें थी
तो ठीक है दोस्तों, हम अपनी कक्षा को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली विधि के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, मैं आपको अगली वीडियो में उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।